हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मेल पैरट फीमेल पैरट से अच्छा क्यों है। पहला तो जब आप शॉप जाएं, आप बर्ड ख़रीदने जाएं, आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर आपको एक मेल बर्ड चाहिए तो आपको मेल बर्ड ख़रीदने के लिए क्या देखना होगा। पहले तो आप ऐसे जगह जाइए जहाँ पर जो बर्ड आपको ख़रीदना है वो ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे आप किसी शॉप में एक अलेक्जेंडर लेने जा रहे हैं या तो फिर आप कोई दूसरा पैरट लेने जा रहे हैं, उसी जाति के पैरट्स वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 15-20 सेम पैरट्स होना चाहिए। क्या होता है उससे, अगर ऐसे पैरट्स वहाँ पे है, इतने सारे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा लें। तो पहला तो ये है कि जब आपको इतने पैरट्स दिखाई देंगे, आप उसमें से सबसे हेल्दी वाला सिलेक्ट कर सकते हो। हेल्दी सेलेक्ट करने का ये है कि आप उस पैरट को देखिए जो ज़्यादा एक्टिव हो, जो ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम रहा है, और आप जैसे अपनी उंगली उसके मुंह की तरफ लाते हैं, वो उंगली देखकर वो मुंह खोलता है, मतलब फीड मांगता है। ऐसा पैरट एक्टिव होता है। अगर आप उसके बीच में ऐसे पैरट देखेंगे जो बहुत डल दिख रहा है, सो रहा है, तो ऐसे पैरट को ना लीजिए। पहला तो ये है, जो बर्ड्स अंडे में से बाहर निकलते हैं उस दिन से 3 महीने तक बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है और उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने अगर एक बीमार बर्ड घर पर लाए तो वो वैसे भी मर जाएगा सिकनेस की वजह से। उससे अच्छा आप एक एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खाना मांगने एक्टिव वाला जो बर्ड दिखेगा आपको, आप वो लेके आएंगे तो उसकी इम्यूनिटी 3 महीने के बाद वैसे ही स्ट्रांग होगी, पर 3 महीने तक वो मरने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अभी अगर आप एक मेल पैरट देख रहे हैं तो आपको क्या देखना होगा। एक मेल पैरट देखने के लिए आप जब इन शॉप में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे उसी प्रकार के बर्ड्स होंगे, उसमें से आपको सबसे बड़ा वाला बर्ड उठाना है। सबसे बड़ा बोले तो सेम टाइम पैदा हुआ, अंडे में से निकले हुए सेम टाइम के बर्ड्स होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा दिखने वाला जो बर्ड होता है वो मोस्टली मेल होता है। सेकेंड, आप अगर देखोगे रियो एक मेल है, आप इसका सर देखोगे तो ऊपर से फ्लैट है। नॉर्मली मेल्स के सर फ्लैट रहते हैं और फीमेल्स के सर ऊपर से राउंड होते हैं। आप देखोगे रियो का फ्लैट है। तो ये एक मेल पैरट है। सेकेंड थिंग, आप तीसरी बात आप देखोगे तो जो पैरट मेल पैरट होते हैं उनके जो चोंच होती है, बीक, वो नॉर्मली बड़े होते हैं। मादा की छोटे होते हैं और मेल का बड़ा होता है। जो इनका ऊपर वाला जो चोंच होता है वो छोटे चोंच से, नीचे वाले चोंच से बड़ा होता है, जबकि मादा का ऊपर और नीचे का चोंच दोनों सेम साइज़ का होता है। सेकेंड देखना है तो मादा की चोंच ऑरेंज कलर की होती है, लाइट कलर का होता है, और मेल का जो एक नर है उसका चोंच थोड़ा सा आपको रेडिश होगा। ये ज़्यादा रेड होने लगेगा जैसे वो अडल्ट हो जाएगा, बट जब बच्चे होते तभी भी आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। मादा का लाइट ऑरेंज से लाइट कलर होता है और मेल का डार्क होता है। तो ये 3 चीज़ें आप देखोगे तो आप एक मेल पैरट लाओगे। अभी एक मेल पैरट ख़रीदना इम्पॉर्टेंट क्यों है, मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ आपको। मेल पैरट एक फीमेल पैरट से कम एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव माने गुस्से, उसको गुस्सा कम आता है कंपेयर टू एक मादा। मादा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है, उसे वो बहुत ज़्यादा काटती है और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, जबकि एक मेल उतना ज़्यादा काटता नहीं है, उतना ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होता है। और मेल बात करने में भी ज़्यादा बातेनो होता है, ज़्यादा टॉकेटिव होता है कंपेयर टू अ फीमेल। फीमेल पैरट बहुत ही मूडी होती है, उसे जब मन करता है बात करने का वो तब करती है, जबकि मेल पैरट हमेशा बात करता रहता है। आप जब घर आओगे, आप जब उसके रूम में जाओगे, उसके पास जाओगे, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। पर फीमेल पैरट अपनी मर्जी की मालिक है, उसको जब मन करता है वो तब बात करती है। और फीमेल पैरट मेल पैरट से दिखने में छोटी होती है। मेल पैरट दिखने में बहुत बड़ा होता है। जब वो जब अडल्ट भी हो जाते हैं तो वो बहुत ह्यूज बन जाते हैं, जबकि फ़ीमेल उतनी बड़ी नहीं होती।
तीसरा है अगर आप देखोगे मेल किंगडम में जो बर्ड किंगडम है उसमें हर एक बर्ड्स को जो मेल है उनको खूबसूरत बनाया गया है कुदरत ने। मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है, शायद वो फीमेल्स को रिझाते हैं उनकी ब्यूटी से, इसलिए शायद हो सकता है कि वो खूबसूरत है। तो मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप भी देखोगे पीकॉक देखोगे कितना खूबसूरत है, मोर कितना खूबसूरत है। उसी तरह से आप पी हैन देखोगे उसमें कुछ भी ब्यूटी नहीं है। उसी तरह से अलेक्जेंडर पैरेट का ब्यूटी उसके रिंग में होता है। अभी आप रियो को देखोगे तो रियो अभी 2 महीने के ऊपर है और अभी से उसके गले के नीचे आप देखोगे तो एक ग्रे हल्का हल्का सा ग्रे हेयर आप देख रहे हो, वो एक मादा को नहीं आता है। तो जब ये मेल को ये आता है ये इसकी उम्र 3 महीने के ऊपर से हल्का हल्का आने लगता है। जब ये 18 मंथ्स 18 महीने के हो जाते ही जो सामने वाले रिंग है ये पूरा यहाँ तक, आधा जो गला है उनका हाफ नेक यहाँ तक आता है, हाफ नेक तक आता है। तो पहला जो स्टार्टिंग होता है वो ये सामने वाले रिंग से ही शुरू होता है कि धीरे 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 वो आने लगता है। और उसका जो पीछे वाला जो रेड या पिंक कलर का जो लाइन होता है वो आना शुरू होता है ये ब्लैक ख़त्म होने के बाद। वो 18 मंथ के बाद ब्लैक ख़त्म होता है और 18 मंथ के बाद वो रेड आना शुरू होता है। तो वो आने तक 3 साल हो जाता है। तो आपका बर्ड अराउंड 18 से 3 साल की उम्र तक उनका रिंग पूरा तरह से आ जाता है। बट जब शुरू होता है वो 3 महीने से या 2.5 महीने की उम्र से शुरू होने लगता है। तो ये था। अभी मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊँगी, एक मादा और नर का। नर का हेल्थ नॉर्मली एक मादा से अच्छा रहता है, उनकी इम्यूनिटी एक मादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और वो ज़िंदगी भी एक मादा से कई ज़्यादा लंबी गुजारते हैं। उसका कारण ये है कि वो बर्ड साइज़ में बड़ा होता है, मेल खाता भी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग। जैसे आप नॉर्मली इंसानों को भी देखोगे तो एक औरत एक आदमी से ताकत में कम होती है। एक औरत आदमी के मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है। उसी तरह से बर्ड का भी होता है। मेल बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है फीमेल बर्ड से। और ऐसी कई बीमारी हैं जो मेल्स बर्ड को नहीं आती है, जस्ट फीमेल बर्ड को आती है। जैसे कि एक फीमेल बर्ड अंडा देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा गर्म खाना खिला दिया, गर्म चीज़ें दे दी और वो खा ली, तो बिना मेटिंग के, बिना वो मेल से मेट करे हुए भी वो खाली अंडा देती है, एम्प्टी एग्स जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। मादा वो अंडे देती है बिना मेटिंग के भी। कभी कभी ऐसा होता है जब वो अंडे दे रही है वो अंडा निकलने की जगह कहीं और चला जाता है पेट में और वो वहीं पे रहने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है। वो अंडा वहाँ पे सड़ जाता है, सड़ जाने की वजह से वहाँ पे उसे पॉइज़न होने लगता है। जैसे वो पॉइज़न होने लगता है धीरे धीरे अंदर से वो मादा वीक होने लगती है, अंदर से वो खोखली होने लगती है और उसकी उस पॉइजनस इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। जबकि ये केस मेल्स के साथ नहीं होता है। और जब वो होने लगता है तो आप नोटिस करोगे आपकी जो फीमेल बर्ड है उसकी आँखों की कलर चेंज हो जाती है। स्पेशली जो आँखों के आसपास जो ग्रे स्किन है ना, स्किन उसका कलर रेड होने लगता है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है। मादा बहुत ज़्यादा पफ्ड हो जाती है, मतलब ऐसे उसका पूरा शरीर फूल जाता है, सूजन जैसा आ जाता है। फिर विदिन अ वीक 1 या 2 हफ्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी बीमारियां जो हैं वो मेल बर्ड को नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं हर वो यूज़र्स को, हर वो सब्सक्राइबर्स को एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अगर कोई बर्ड लेने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेल बर्ड ही ज़्यादातर उठाइए, क्योंकि बीमारियाँ कम हैं, उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उसको इतना केयरफुली उसका ख्याल भी नहीं रख रहे हैं तभी भी आपका बर्ड जल्दी मरेगा नहीं, क्योंकि वो मेल है, उसकी खुद की अंदरूनी शक्ति उतनी होती है कि वो ज़िंदा रह सकता है। सेकेंड, वो एग्रेसिव नहीं होते, वो ज़्यादा, जबकि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे बर्ड्स को हाथ लगाना चाहते हैं, उसको हाथ में लेना चाहते हैं, तो मेल्स आसानी से आ जाते हैं। बट फीमेल्स बहुत एग्रेसिव होती है, वो कभी कभी बच्चों को काट देती है, उनको इंजरी हो जाता है।
तो अगर आपके पास अगर ऑलरेडी एक फ़ीमेल पैरट है तो आप ख्याल रखें कि उसे ज़्यादा गुस्सा ना दिलाए, ज़्यादा उसे एंग्री ना करें, उसे शांत रहने दें। पर अगर आप नया बर्ड लेने की सोच रहे हैं तो मैं एक मेल बर्ड ही एडवाइस करूँगी, आप एक मेल बर्ड ही लीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेल बर्ड कैसा दिखने में होता है, क्या है। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तो आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको पता ना चले तो जिस दुकान से आप ले रहे हैं उस शॉपकीपर को आप पूछो कि मुझे एक मेल बर्ड ही चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अगर उसको नहीं भी पता होगा तो आपको तो मैंने ऑलरेडी बताया है डिफरेंसेस क्या है, आप समझ सकते हो। तो मेरा वीडियो आज उसी पर था कि बर्ड को रिंग कब आता है, मेल बर्ड फीमेल बर्ड से अच्छा क्यों है, और हेल्थ इश्यूज़ जो मेल्स को आते हैं फीमेल्स को आते हैं वो मेल्स को नहीं आते हैं। अभी रियो को नींद आ रहा है, मैं देख सकती हूँ उसकी आंखों में। हमेशा जब मैं वीडियो लेने जा रही हूँ उसे नींद आता है, क्योंकि मैं हमेशा उसको खिलाने के बाद ही वीडियो लेती हूँ। अगर खिलाने से पहले उसका मैं वीडियो लूँ तो वो खाने की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान रहता है। मेरा फ़ोन पकड़ने आता है, मेरा कैमरा पकड़ने आता है, इसलिए मैं उसे पहले खिला देती हूँ। और खिलाने के बाद इसको सिर्फ एक ही होता है, इसको सोना होता है। तो मैं जब वीडियो लेती हूँ तो इसकी नींद आती है, ये आँखें बंद करता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। मुझे जो पता होगा मैं बताऊंगी। अगर आपका बर्ड बीमार लग रहा है या आपको लग रहा है कि उसे कुछ इलाज की ज़रूरत है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे घर में 21 डॉक्टर्स है, हर एक फील्ड से। वेट डॉक्टर्स है, गायनिक्स है, बच्चों के डॉक्टर्स है, MD है, सर्जन्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे घर में। तो मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए वो इलाज ज़रूर ढूंढ के लाऊंगी जो आपके बर्ड के लिए चाहिए, जिससे आपका बर्ड हेल्दी रहे और ज़्यादा ज़िंदगी जिए। पर आपकी तरफ से आप लापरवाही ना करें, आपके बर्ड को जितना प्यार कर सकते हैं कीजिए, उसे पौष्टिक हेल्दी आहार दीजिए। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा 3 महीने का हो गया तो उसे सिर्फ फ्रूट दीजिए। फ्रूट्स के साथ आप उसे वेजिटेबल दीजिए, सीड्स दीजिए, पेलेट्स दीजिए, नट्स दीजिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दीजिए जिससे आपका बर्ड हेल्दी रहे। उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी कि आपके बर्ड को क्या क्या दे सकते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर कि आपके बर्ड को ट्रीट क्या दे सकते हैं और उसका प्रॉपर खाना क्या दे सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।